in this video we are going to discuss about the image tag. IMG tag is used to insert or display the image in web pages. It is a type of empty tag, so it has many attributes to handle the image. First, SRC. This is also known as source address. That means you can specify the address, location or source path of your image by using the SRC tag. Second, you can use align. You can put your image in left, right, center, top, bottom, etc. by using the align attribute. Third is height and width. You can set the length and breadth of your image by using the height and width. In case your image is too large, which is not fitting on the screen and covering lots of spaces, then you can use the height and width. You can specify the value of height and width in pixels or percentage. Okay, next we are going to discuss very important alt attribute. It is used as an alternative of the image. In case due to some reason if the image is not displayed on the web page, then the text specified with alt attribute will be displayed on the web page. Next attribute is H space and V space. This is used to leave horizontal and vertical space around the image. Clear? And last attribute is border. It is used to give the border of the around the image. You can specify its value in pixel. So let us see in practical how we insert the image in web pages. So come, सबसे पहले आप लोग नोटपैड ओपन करेंगे. यहाँ पे आप जो HTML का बेसिक कोड होता है वो टाइप करेंगे. जैसे मान लीजिए HTML हेड, टाइटल. इसके बाद आप टाइटल में कुछ भी नाम दे सकते हैं. जैसे मान लेते हैं हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट इमेज दे दिए. अब इस टाइटल को क्लोज करेंगे क्योंकि टाइटल क्या है, कंटेनर टैग है. अब हम लोग हेड को भी बंद कर देंगे क्योंकि हेड टैग के अंदर केवल टाइटल ही यूज होता है. अब बॉडी को स्टार्ट करेंगे. यहाँ से मेरा मेन कंटेंट क्या होता है, टाइप करना स्टार्ट होता है. आप कुछ भी टाइप कर लीजिए. जैसे द इमेज इज यूज टू इंसर्ट डिस्प्ले इमेज इन वेब पेज. यहाँ पे हम BR टैग यूज कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि जब हम इसको ब्राउज़र में रन करवाएंगे तो टेक्स्ट जो होगा न्यू लाइन से अपीयर होगा, यानी कि जो BR होता है ब्रेक लाइन होता है. ठीक है. और ये इमेज टैग जो है एक इम्पटी टैग है. इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. SRC, अलाइन, हाइट, विथ, बॉर्डर, अल्ट, H स्पेस, V स्पेस. इतने सारे एट्रीब्यूट्स आप यूज कर लेते हैं. यहाँ पे भी हम BR डाल देंगे ताकि इसके बाद का जो भी टेक्स्ट होगा और इमेज होगा वो न्यू लाइन से अपीयर होगा. अब हम लोग इमेज इंसर्ट करना सीखेंगे. सबसे पहले आप IMG टैग दे दीजिए और SRC दीजिए. यहाँ पे उस इमेज का नाम डिस्प्ले होगा या इमेज का पाथ होगा जिस फाइल और फोल्डर में आपका इमेज है. मान लेते हैं मेरा इमेज का नाम है desert.jpg और हमने इमेज को, ठीक है, उसी फोल्डर में रखा है जहाँ पे मेरा HTML फाइल होगा और ये एक इम्पटी टैग है. ठीक है. बॉडी को बंद कीजिए, HTML को बंद कीजिए. अब आप उसको .html एक्सटेंशन से क्या करना है, इसको सेव कर लेना है. जैसे मान लेते हैं image.html. क्लियर. अब इसको मिनिमाइज करेंगे हम लोग और अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे. तो हमने क्या देखा कि हमारे वेब पेज में इमेज इंसर्ट हो गया है. ठीक है. तो इमेज का साइज़ बहुत ही बड़ा है. इसके लेंथ और ब्रेथ को छोटा करने के लिए हम लोग हाइट और विड्थ यूज करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हाइट इक्वल्स टू 300. क्लियर. तो ये जो 300 है यह पिक्सल्स में है. एक बार सेव करना है, फिर से ब्राउज़र पे जाना है और रिफ्रेश करना है. तो देख सकते हैं इसका जो है हाइट क्या हो गया, छोटा हो गया. अब हम लोग विड्थ यूज करेंगे. इसका भी वैल्यू हम लोग पिक्सल्स में डालेंगे 250. फिर एक बार सेव करना है,
क्लियर, ब्राउज़र पे जाना है और रिफ्रेश करना है। तो देख सकते हैं इसका विथ भी छोटा हो गया। अब आप लोग इसका वैल्यू जो है परसेंटेज में भी हाइट और विथ के वैल्यू को डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम 40% डालें और इसमें जो है विथ जो है 25%, तो ये जो होगा ब्राउज़र के टोटल स्क्रीन के रेशियो में इमेज के साइज को एडजस्ट करेगा, ठीक है। अब आइए, अब आप लोग जो है बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। इसका वैल्यू आप जो है पिक्सल्स में देंगे, यानी कि इमेज के ऑल अराउंड 10 पिक्सल का क्या होगा, बॉर्डर होगा। देखिए आप लोग, ठीक है, रिफ्रेश करना है। क्लियर, हर स्टेप में सेव करना है और ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। अब हम लोग अलाइन यूज करेंगे, ठीक है। अलाइन में आप जो है अपने इमेज को राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम और मिडिल अरेंज कर सकते हैं। तो अलाइन राइट किए हैं, देखिए आपके वेब ब्राउज़र के राइट साइड में ये चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से लेफ़्ट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है, ठीक है। अगर आप अलाइन एट्रीब्यूट नहीं भी यूज करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में ही दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर, सेव कीजिए, फिर से ब्राउज़र पे जाइए और रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये लेफ़्ट साइड में आ गया। अब हम लोग जो है अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ये जो एट्रीब्यूट होता है अल्टरनेटिव टू इमेज होता है। इन केस हमारे इमेज कोड में कोई एरर हो जाता है और इमेज डिस्प्ले नहीं होता है ब्राउज़र पे, तो ये जो अल्ट के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट इनक्लोज्ड है वो इमेज के प्लेस पे डिस्प्ले होगा। तो देखिए ये टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमारे इमेज के कोड में कोई एरर नहीं है। मान लेते हैं ये डेजर्ट, तो टी हटा देते हैं तो वो इमेज रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो अब ये वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसके जगह पर देख रहे हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ अल्ट टैग। क्लियर, अब हम लोग उसको करेक्ट कर लेते हैं और एक बार सेव करेंगे, फिर जाके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे तो क्या देखेंगे, मेरा कोड सही है तो इमेज डिस्प्ले होगा, अगर कोड में एरर होगा तो अल्ट वाला टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अब हम लोग एच स्पेस, डेट मीन्स हॉरिजेंटल स्पेस इसका, ठीक है, इसका वैल्यू पिक्सल में देते हैं, ठीक है। और वी स्पेस मीन्स वर्टिकल स्पेस, ठीक है। तो ये इमेज के ऑल अराउंड हॉरिजेंटल स्पेस 30 पिक्सल एंड वर्टिकल स्पेस 30 पिक्सल ऑल अराउंड द इमेज लीव करेगा। तो देख लीजिए पहले ये स्पेस नहीं था, लेकिन टॉप से भी डेट मीन्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइड से स्पेस आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से सारे एट्रीब्यूट्स का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन भी किया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, तो देखिए SRC को मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, और इसको रन करवाइए, ये भी ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। क्लियर, तो इससे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इमेज टैग का यूज कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।